आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू से बातचीत की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाएं बाजू की इंतहापसंदी से मुतासरा रियासतों के वज़राए आला के साथ एक अहम जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी ओहदे पर फाइज रहते हुए आज 23 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। गुजरात हुकूमत इस मौके पर आज से विकास सप्ताह मनाएगी। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी से मुताल्लिक घपले में जमानत मिल गई है। आईएसएसएफ जूनियर आलमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत मजमूई तौर पर सोने के 13 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहा। और खवातीन टी20 आलमी कप क्रिकेट में आज शाम शारजा में इंग्लैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू से बातचीत की है। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल आज सुबह मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू को राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबाल दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के सदर और उनकी अहलिया साजिदा मोहम्मद का इस्तकबाल किया। बाद में डॉक्टर मोइज़ू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डॉक्टर मोइज़ू बाद में राजघाट गए और महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। मालदीव के सदर डॉक्टर मोइज़ू सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की दावत पर भारत के 5 रोजा दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा मालदीव के लिए सबसे पहले हमसाये का रोल अदा किया है। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू के साथ वफ्द सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक मुश्तरका बयान में इस बात को उजागर किया कि भारत ने हमेशा एक पड़ोसी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि चाहे ये मालदीव के लोगों के लिए जरूरी अशिया की जरूरत को पूरा करना हो, कुदरती आफात के दौरान पीने के पानी की दस्तयाबी हो या कोविड के वक्त मुल्क को वैक्सीन फराहम करना हो। उन्होंने कहा कि भारत और मालदीव के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का करीबी हमसाया और दोस्त है। जनाब मोदी ने कहा कि मालदीव हमारी पड़ोसी मुकद्दम पॉलिसी और सागर विजन में एक अहम मकाम रखता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू के साथ मालदीव में हनीमाधू बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह भी किया। मालदीव में रुपए कार्ड को भी मुतारिफ कराया गया है और जनाब मोदी और डॉक्टर मोइज़ू ने इसके तहत पहले लेन देन को देखा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिनमें बदउनवानी से निपटने, अदलिया और नौजवानों और खेलों के शोबे शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि हुकूमत के मरकजी और रियासत के दरमियान बेहतर तालमेल की बदौलत मुल्क से नक्सली मसले का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया है। जनाब शाह ने आज नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहापसंदी से मुतासरा रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और इससे किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। जनाब शाह ने नक्सलियों से वाबस्ता सभी नौजवानों से हथियार छोड़कर असल धारे में शामिल होने की अपील की। जनाब नरेंद्र मोदी के सरकारी ओहदे पर रहते हुए आज 23 साल पूरे हो गए हैं। 2001 में आज ही के दिन जनाब मोदी ने पहली बार गुजरात के वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर जनाब नरेंद्र मोदी के इक़दामात से तहरीक लेते हुए मरकज में एनडीए हुकूमत ने कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए। अक्सर गुजरात मॉडल के नाम से मकबूल है। ये इक़दामात पानी की बचत, शजरकारी मुहिम, आइन का जश्न मनाने, रिवायती मसनूआत का फरोग और खेलकूद की सकाफत की हौसला अफजाई से मुताल्लिक हैं। जनाब मोदी ने हुक्मरानी में जन भागीदारी या आवाम की शराकत पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 23 बरस मुकम्मल होने पर यह कहते हुए मुबारकबाद दी है कि उनका तवील सफर उन लोगों के लिए एक रोशन मिसाल है जो आवाम के लिए जीते हैं।
जनाब मोदी ने पहले वजीर आला की हैसियत से और बाद में बतौर वजीर आजम आज अपनी अवामी जिंदगी के 23 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी का अवामी खिदमात का ये तवील सफर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी कौमी मफादात और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर सकता है। गुजरात हुकूमत आज से विकास सप्ताह मनाएगी। इसका एहतमाम जनाब नरेंद्र मोदी के 2001 में आज ही के दिन वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद से रियासत के तरक्की के सफर को मनाने के लिए किया जा रहा है। काबीना वजीर ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दौरान कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे जिनमें अहम मकामात पर विकास वॉक शामिल हैं। इस दौरान रियासत में 3,500 करोड़ रुपए का तरक्कियाती काम भी शुरू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी हुक्मरानी से मुताल्लिक अपने तजर्बात को मुश्तरक करके लोग #विकास सप्ताह के जरिए इस जश्न में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की 90 रुकनी कानून साज असेंबली के तहत 873 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 20 मराकज पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कल वोटों की गिनती होगी। सभी जिला हेडक्वार्टर में जहां वोटों की गिनती के मराकज कायम किए गए हैं वहां सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। इन मराकज पर 3 सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पहली सतह पर मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स, दूसरी सतह पर रियासती मुसल्लह पुलिस और तीसरी सतह पर जिला पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं। हरियाणा में भी कल असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के साथ 1031 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला हो जाएगा। यहां सभी 90 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती के लिए 90 मराकज कायम किए गए हैं। चीफ इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कहा है कि ये मराकज सभी 22 अजला के जिला हेडक्वार्टर में कायम किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी से मुताल्लिक काले धन को जायज बनाने के मामले में आरजेडी के सरबराह और रेलवे के साबिक वजीर लालू प्रसाद यादव को उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत जमानत दे दी। अदालत ने सभी मुल्जिमान को यह कहते हुए जमानत दी है कि उन्हें गिरफ्तार किए बगैर उनके खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की गई। 1-1 लाख रुपए के जाती मुचलके पर यह जमानत दी गई है और अगली समाअत 25 अक्टूबर को होगी। अदालत ने सभी मुल्जिमान को अपने पासपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की फर्द जुर्म का जायजा लेने के बाद अदालत ने 18 सितंबर को लालू यादव और दीगर को समन जारी किया था। तमिलनाडु के वजीर सेहत एम सुब्रमण्यन ने कहा है कि कल के एयर शो को देखने आए 5 अफराद की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी। आज चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मौत गर्म मौसम की वजह से हुई थी। वजीर मौसूफ ने एयर शो में किए गए इंतजाम के बारे में मीडिया को बताया और कहा कि तिब्बी टीमें किसी भी इमरजेंसी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। भारत के खिलाड़ी दीपक दलाल, कमलजीत और राज चंद्रा ने पेरू के लीमा में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के आखिरी दिन मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता। भारतीय टीम ने अजरबैजान की टीम को महज 1 पॉइंट से हराया और उसने 1616 पॉइंट्स हासिल किए। कुल मिलाकर भारत के जूनियर निशानेबाज खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में 24 तमगे हासिल करके पहला मकाम हासिल किया। खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ग्रुप बी का यह मैच शारजा में भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 बजे खेला जाएगा। कल भारत ने दुबई में पाकिस्तान से 6 विकेट से जीत हासिल करके सेमीफाइनल के लिए अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से बातचीत की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बाएं बाजू की इंतहापसंदी से मुतासरा रियासतों के वज़ीराए आला के साथ एक अहम जायजा मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी ओहदे पर फाइज रहते हुए आज 23 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी से मुताल्लिक घपले में जमानत मिल गई है। और ISSF जूनियर आलमी निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत मजमूई तौर पर सोने के 13 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।